नमस्कार मित्रों, संज्ञान ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज हमारे YouTube चैनल का नाम है संज्ञान ऑनलाइन क्लास है। जो भी व्यक्ति जरूरतमंद है, घर पे रहकर पढ़ाई कर रहा है, उनके लिए हम YouTube क्लास पे जो ऑनलाइन क्लास लेके आए हैं और इसमें आपका हार्दिक स्वागत है। संज्ञान ऑनलाइन क्लास हमारा चैनल रहेगा और आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है संविधान। संविधान की डेफिनेशन ये होती है कि संविधान किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए संविधान अत्यंत महत्वपूर्ण है। संविधान किसी भी राष्ट्र या राज्य संविधान है हमारा फर्स्ट टॉपिक। संविधान के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। संविधान वो होता है जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में लिखित अलिखित एक कार्य प्रणाली के तहत राष्ट्र को चलाने में भूमिका प्रदान करता है, उसको संविधान कहा जाता है। संविधान की डेफिनेशन लिखो। संविधान जनता द्वारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लिखित होता है। इसमें किसी भी राष्ट्र को चलाने में राष्ट्र या देश को चलाने में कार्य प्रणाली में महत्वपूर्ण होता है। हाँ, उतार लो बच्चों। संविधान जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिखित होता है। इसमें किसी भी राष्ट्र या देश को चलाने की कार्य प्रणाली महत्वपूर्ण होती है। संविधान जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिखित होता है। इसमें किसी भी राष्ट्र या देश को चलाने की कार्य प्रणाली महत्वपूर्ण होती है। उतार लो। विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान यूएसए का है। ये 1789 में लिखा गया था। एशिया का प्रथम लिखित संविधान जापान का है। यह 1860 में लिखा गया था। और विश्व का आधुनिक नवीनतम संविधान उतार लो इसको। विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान यूएसए 1789 में बना था, संयुक्त राज्य अमेरिका का। एशिया का प्रथम लिखित संविधान जापान का 1860 में लागू हुआ था। और विश्व का सबसे पुराना संविधान ब्रिटेन का है। और इसको आप नोटबुक में तैयार कर लो। हाँ, लिखो इसको।
विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान यूएसए अमेरिका का है। एशिया का प्रथम लिखित संविधान जापान का है, जो 1860 में लागू हुआ था। और विश्व का सबसे पुराना संविधान ब्रिटेन का है। और विश्व का सबसे नवीनतम संविधान नेपाल का है, जो 20 सितंबर 2015 को लागू हुआ था। बस आप इसको उतार लो। विश्व का सबसे पुराना संविधान विश्व का सबसे पुराना संविधान ब्रिटेन का है। विश्व का सबसे नया संविधान नेपाल का है, जो 20 सितंबर 2015 को लागू हुआ था। 20 सितंबर 2015 को लागू हुआ था। विश्व का सबसे पुराना संविधान ब्रिटेन का है। विश्व का सबसे नया संविधान नेपाल का है, जो 20 सितंबर 2015 को लागू हुआ था। हाँ, इनको नोटबुक में तैयार करो। उतार लिया। विश्व का सबसे बड़ा संविधान इंडिया का है, जिसमें 395 आर्टिकल यानी 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूची ये इंडिया के संविधान में है। विश्व का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान भारत का है। देखो, विश्व का सबसे बड़ा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है। 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूची। विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है, जिसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची है। इसको आप नोटबुक में तैयार करो। भारत के संविधान का जनक भीमराव अंबेडकर को माना गया है। भारत के संविधान में 22 चित्र यानी 22 भागों को एक 22 चित्रों के रूप में दिया गया है। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि हर भाग में अलग अलग चित्र है। इसमें आप जैसे संविधान की किताब पढ़ोगे तो उसमें एक एक भाग में कोई, जैसे किसी भागवत गीता, किसी राम का, ऐसे चित्र मिलेंगे आपको। और भारत के संविधान में 1,17,369 शब्दों में लिखा गया है। भारत का संविधान लिखने वाला प्रेम बिहारी नारायण रायजोधा थे, जिसने बिना किसी आय के भारत का संविधान तैयार किया था। देखो, लिखो, भारत के संविधान का जनक B.R. अम्बेडकर। चित्र 22 है। लिखने वाला था भारत के संविधान में चित्र 22 है। भारत के संविधान में कितने शब्द है? 1,17,369। भारत का संविधान 1,17,369 शब्दों में लिखा गया है। भारत का संविधान का जनक B.R. अम्बेडकर को माना गया है। भारत का संविधान
लिखने वाला व्यक्ति प्रेम बिहारी नारायण राय जो था, जो बिना कुछ संपत्ति ले भारत का संविधान तैयार किया था। आप इसको नोटबुक में तैयार करो। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका का है। सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है, जिसमें 7 अनुच्छेद है। इसका सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है, जिसमें 7 अनुच्छेद है। पहली बार संविधान शब्द बोलने वाला सर विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का, इसमें 7 अनुच्छेद है। विश्व में पहली बार संविधान शब्द बोलने वाला सर हेनरी मैन थे। और विश्व में आधुनिक संविधान जनक हम्बुराबी को कहा जाता है, और विश्व संविधानों का जनक को कहा जाता है। आप इनको लिखो। विश्व में संविधान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। आधुनिक संविधान का जनक हम्बुराबी को कहा जाता है। विश्व का विश्व में संविधान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। विश्व में आधुनिक संविधानों का जनक हम्बुराबी को कहा जाता है। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं अगले दिन। आप इनको तैयार करो, घर पे जाकर अच्छा पढ़ना, और वीडियो में से आप अपने नोटबुक में एक बार और सही देख लेना कि कहीं पर गलती ना होगी। थैंक यू प्रिय साथियों। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करना, ये आपसे निवेदन है।